नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं के जो मीरा के पद हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सीखना है। तो पहला प्रश्न बनता है इसमें कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। ठीक है बेटा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। पैराग्राफ में लाइन आई है कि जिसके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी मीरा पति के रूप में, स्वामी के रूप में कृष्ण की उपासना करती हैं और उनका स्वरूप बताती हैं कि जिसके सिर पर मोर पंखी मुकुट लगा है। ठीक है, वह उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हैं क्योंकि उनको ऐसा विश्वास है कि भगवान कृष्ण ही मेरी नैया को पार लगाने वाले हैं, इसलिए इस रूप में मीरा उनकी उपासना करती हैं। दूसरा प्रश्न है कि मीरा के विषय में समाज की और न्यात माने जो कुटुंब है उसकी धारणाएं गलत क्यों हैं। समझ में आ गई बेटा कि समाज की और कुटुंब की यानी परिवार वालों की जो धारणाएं हैं वो गलत क्यों हैं। वह गलत इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि मीरा पागल हो गई है, इसने सारी अपनी जो मर्यादाएं हैं उन सबको खत्म कर दिया है। क्योंकि अच्छे परिवार की बेटी और बहू इस तरह से ना तो मंदिरों में नाचती है और ना ही संतों के साथ बैठती है और घर से बाहर घूमती है। तो उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को लगता है कि जो मीरा है वह पागल हो गई है, इसलिए उनकी धारणाएं ये गलत क्यों है। क्योंकि मीरा अपने मन से सच्ची है, अपने मन से साध्वी है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति करती है, लेकिन लोगों को वे सब चीजें गलत लगती हैं। वो उस तरीके से मीरा को नहीं देखते बल्कि कुल का नाश करने वाली सोचने लग जाते हैं। आगे है दूसरा, नेक्स्ट प्रश्न बनता है मीरा संसार को देखकर रोती है और भक्तों को देखकर प्रसन्न क्यों होती है। यानी दोनों चीजें, संसार को देखकर रोती है और जो सज्जन मिलते हैं, भक्तजन मिलते हैं, उनको देखकर बड़ी खुश होती है। क्यों है ऐसा? संसार को देखकर मीरा इसलिए रोती है क्योंकि मीरा को लगता है कि ये इंसान किस तरह के हैं, यहाँ पृथ्वी पर आकर भगवान ने इनको भक्ति के लिए, उपासना के लिए, तपस्या के लिए भेजा, लेकिन इन्होंने इस नश्वर संसार में अपने आप को संलिप्त कर लिया, उस ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति को नहीं पहचाना, तो समय को ये बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मुक्ति ये नहीं चाहते, इसलिए जो संसार के व्यक्ति हैं उनको देखकर रोती है। लेकिन जैसे ही कोई भक्त दिखता है उसको देखकर बड़ी खुश होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको पता है कि इस भक्त ने जीवन का सही उद्देश्य समझ लिया है, उसको मालूम है कि मुझे करना क्या है। यानी इस संसार में अगर कोई इस भवसागर से पार निकालने वाला है तो वह परमात्मा ही है, तो उसकी भक्ति करने वाले को देखकर खुश होती है और सांसारिक जो व्यक्ति हैं, जो संसार की भौतिक वस्तुओं में लिप्त हैं, उनको देखकर वह रोती है। समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट है मीरा को लोग बावरी क्यों कहते हैं। एनसीईआरटी में भी पूछा गया ये वाला प्रश्न कि मीरा को लोग बावरी क्यों कहते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि मीरा सच में पागल हो गई है, इसने अपनी सारी लोक लाज मर्यादाएं, घर की परंपराएं, कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सबको खत्म कर दिया है। एक महिला की जो एक मर्यादा होती है, जो सीमा होती है, उसको इसने तोड़ दिया है, त्याग दिया है। इसलिए और जो लोग कहते हैं उसकी कही हुई बात का इसके ऊपर असर भी नहीं होता, वरना तो इंसान के ऊपर किसी की कई बात का असर होता है, उसे बुरा या अच्छा कुछ लगता है, लेकिन मीरा के ऊपर उसका कोई असर भी नहीं है। तो लोगों को लगता है कि मीरा पागल हो गई है, मीरा बावली हो गई है। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट प्रश्न है लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। कि लोक लाज खोई, ऐसे लाइन आई है कविता में, तो लोक लाज खोने से क्या अभिप्राय है। यानी इस समाज की मर्यादा को भंग करना लोक लाज को खोना कहा जाता है। ठीक है बेटा, यानी समाज की मर्यादाएं क्या हैं, वैसे तो हम ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी जब समाज में रहते हैं तो उनको मानना ही पड़ता है। तो समाज की मर्यादाओं से अभिप्राय था अपने परिवार की, कुल की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, समाज में जो महिला के लिए मर्यादा नियत की गई है, निश्चित की गई है, उनके दायरे में रहकर काम करना। लेकिन मीरा ने उन सबको तोड़कर अपने मन को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा लिया
और उसके मन ने जो कहा उन्होंने वही किया, लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसलिए मीरा को बावली भी बोला उन्होंने, लोकलाज नष्ट करने वाली भी बोला, और यही लोकलाज खोने का अभिप्राय है। आगे है मीरा राणा जी द्वारा भेजे गए विष के प्याले को हंसती हंसती क्यों पी गई। देखो बेटा, मन में कई बार बात आती है, विष का मतलब जहर से होता है, अगर कोई पिएगा तो वह मरेगा, लेकिन मीरा ने सोचा ही नहीं उस बारे में। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उसके मन में, उसके घट में सिर्फ एक ही वास है, वो है भगवान कृष्ण का। तो उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण के बिना दूसरा कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करती थी, भगवान कृष्ण के लिए पूरा समर्पण भाव रखती थी, भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, अपना सब कुछ सुख दुख सब कुछ उसी के साथ था। इसीलिए मीरा ने विष को विष नहीं माना, बल्कि अमृत मानकर हंसते हंसते उस प्याले को वह पी गई। ठीक है, राणा जी मतलब जो उसके परिवार के हैं, कहने में देवर लगते हैं मीरा के, तो उन्होंने, जब लोगों ने बोला कि आपके घर की बहू है और ऐसे घूमती है, तो उसको मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था। ठीक है बेटा, तो मीरा ने हंसते हंसते उसको ग्रहण कर लिया और सब कुछ भगवान कृष्ण पर छोड़ दिया, और वह विष भी मानो मीरा के लिए अमृत सिद्ध हुआ, अमृत बन गया। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो ये प्रश्न थे जो इस मीरा के पद से बनते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।